पैसे कमाने के 7 नियम जो आपको कोई नहीं बताएगा। इंडिया में 80% लोग रिटायरमेंट के बाद कोई भी सेविंग नहीं कर पाती। सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 3.5% इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और फिर भी हर कोई अमीर बनना चाहता है। तो सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाएं, सवाल ये है पैसे को कमाने के बारे में हम इतना कम क्यों जानते हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे फाइनेंशियल प्रिंसिपल बताऊंगा जो दुनिया के अमीर लोग फॉलो करते हैं, जो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी बुक में ये नहीं लिखा, और इसको समझ कर आप जेन्युइनली अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे फर्स्ट फंडामेंटल रूल, हमेशा अपनी इनकम से जितना पैसा आप कमाते हो उससे कम पैसा खर्च करो। ये चीज सुनने में आपको बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इंडिया में एवरेज हाउस होल्ड सेविंग रेट पिछले कुछ सालों में गिरकर लगभग 18 से 19% आ चुका है, जो 2010 के मुकाबले काफी कम है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपके खर्चे भी उसी तरह से बढ़ते हैं। कभी कभी आपके खर्चे उससे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि एक आपने आईफोन ले लिया, ईएमआई पर गाड़ी ले ली, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे। ये सब चीजें हमेशा आपको अमीर दिखाती है लेकिन आपको फाइनेंशियली हमेशा कमजोर करती है। सबसे पहला तरीका, अगर आपको पैसे से पैसा कमाना है, पे और सेल्फ फर्स्ट, यानी जो भी पैसा कमाओ उसका कम से कम 20% अपनी सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में लगाओ और बाकी जो पैसा बचे उसको आप खर्च कर सकते हो। ये एक एवरेज बजटिंग है और यही मेथड दुनिया के फाइनेंशियल स्टेबल लोग यूज करते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंडिंग व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। छोटी बात है लेकिन इसका असर कंपाउंडिंग के साथ दिखता है। दूसरा रूल, पैसे को काम पर लगाओ। अगर आप हर महीने 10,000 बचाते हैं और उसे सेविंग अकाउंट पर रखते हैं तो 3 से 4% इंटरेस्ट रेट पर वह वैली इन्फ्लेशन को बीट करेगा। लेकिन अगर वही 10,000 आप किसी इंडेक्स फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से निफ्टी 50 ने पिछले 20 सालों में एवरेज 12 से 13% एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। 30 साल में 10,000 मंथली एसआईपी रफली 3 से 2 करोड़ के बीच में बन जाएगा। यही है कंपाउंडिंग की पावर, जिसे आइंस्टाइन ने एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। आपके पास ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंडेक्स फंड, गोल्ड, निफ्टीज, रियल एस्टेट, लेकिन आपको शुरुआत करना जरूरी है क्योंकि पैसा बैंक में रखना टेक्निकली सेफ है लेकिन इन्फ्लेशन हर साल उसकी परचेसिंग पावर को खा जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो प्रॉपर्टी आपको 10 साल पहले जिस रेट में मिल रही होगी वो प्रॉपर्टी आज के डेट में उसके रेट डबल ट्रिपल हो गए होंगे। तीसरा, स्किल में इन्वेस्ट करो। ये सबसे हाई रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट है। 2024 की लिंक्डइन फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट बताती है एआई और ऑटोमेशन की वजह से अगले 5 साल में 85 मिलियन जॉब बदल जाएंगी, लेकिन साथ ही 97 मिलियन नए रोल्स भी क्रिएट होंगे। फर्क ये होगा, किसी के पास सही स्किल है वो आगे बढ़ जाएगा। आज के दौर पर सबसे बेस्ट स्किल है डाटा एनालिसिस, एआई प्रॉम्प्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन, फाइनेंशियल लिटरेसी। एक डिग्री आपको जॉब दिला सकती है लेकिन स्किल आपको इनरिप्लेसेबल बनाती है। और यही एक इंटरेस्टिंग मेथड है, अगर आप रोज 1 घंटा किसी वैल्यूएबल स्किल को सीखने में लगाते हैं तो साल में 365 घंटे यानी करीब 15 फुल डे, ये 15 दिनों में आप एक नई लैंग्वेज सीख सकते हो, कोडिंग की बेसिक्स समझ सकते हो, किसी भी डिजिटल स्किल में प्रोफेशनल बन सकते हो। इन्वेस्टमेंट में हम आरओआई देखते हैं लेकिन स्किल का रोल लाइफ टाइम होता है। चौथा तरीका है, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। 2020 में कोविड के दौरान एक ही झटके में लोगों की नौकरी चली गई है, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए हैं। आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2020 में लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में जाने के रिस्क पर थे। अमीर लोग इससे क्यों कम इफेक्ट हुए? क्योंकि उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स थे। एक बिजनेस उनका बंद भी हो गया लेकिन कुछ बिजनेस से उनका पैसा आ रहा था। अमीर और अमीर हो गया, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में आ गया। इनकम के टिपिकल 7 सोर्स होते हैं। पहला, जॉब या बिजनेस। दूसरा, रेंटल इनकम। तीसरा, डिविडेंड इनकम। चौथा, कैपिटल गेन। पांचवा, रॉयल्टी इनकम। 6, इंटरेस्ट इनकम। 7, डिजिटल या ऑनलाइन इनकम। अगर आप इन 7 इनकम सोर्स में से 4-5 भी करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो तो साइड पर आप कुछ और चीजों को भी स्टार्ट कर सकते हो, इससे आपके इनकम सोर्स बढ़ेंगे। फिफ्थ रूल, आप जिन लोगों के साथ रहते हो उनका
आप पर डायरेक्टली फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है। ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, इस पर एक्चुअल रिसर्च हुई है। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया आपकी जो इनकम होती है 5 क्लोज फ्रेंड की एवरेज इनकम के करीब होती है। जिन लोगों के साथ आप रहते हो, जैसा उनका बिहेवियर है, बिजनेस करने का तरीका है, कितना बड़ा वो सोचते हैं, उसी टाइप का आप सोचोगे। अगर आपके बिजनेसमैन दोस्त हैं तो आप भी बिजनेस करने का ही सोचेंगे। अगर आपके दोस्त स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भी स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखोगे। जैसा आपका ग्रुप सोचेगा बिल्कुल वैसा ही आप सोचने लगोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने दोस्त को छोड़ दो, उन लोगों के साथ ज्यादा रहो जो आपकी तरह सोचते हैं। ऐसे लोगों को फॉलो करो जो फाइनेंशियल नॉलेज जानते हैं। ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जहां ग्रोथ की बात होती हो। रूल 6, डर से मत भागो, उसे एनालाइज करो। फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे बड़ा दुश्मन है फियर। क्या पता पैसा डूब जाए, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। इसीलिए लोग ज्यादातर एफडी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उसमें पैसा डूबने का रहता ही नहीं है। 5 लाख की गारंटी तो आरबीआई भी लेता है, इसलिए लोग 5-5 लाख की अलग अलग बैंक में एफडी करा देते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि प्राइवेट बैंक भैया डूब ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्राइवेट बैंक आज के समय में सेफ है। लोग बिजनेस करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। लोग रिस्क लेने से डरते हैं। अगर आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे, इन्फ्लेशन आपके सेविंग वाले पैसे खा सकती है। अगर आप नई स्किल नहीं सीखते, ऑटोमेशन आपकी जॉब खा जाएगी। अगर आप रिस्क भी नहीं लेते तो आप उतना आगे भी नहीं बढ़ सकते जितना आप सोच रहे हो। कुछ भी चीज आप कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, इसमें रिस्क है। एक अपने आप से सवाल पूछो, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? क्या मैं इस चीज को हैंडल कर सकता हूँ? ज्यादातर जवाब होगा हाँ, तो आप उस काम को करो। 7 रूल, माइंडसेट सबसे बड़ा एसेट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पहले फाइनेंशियल माइंडसेट चाहिए। कैरोल डुइक की रिसर्च जो स्टैनफोर्ड में हुई थी, ये बताती है कि लोगों के 2 माइंडसेट होते हैं। फिक्स माइंडसेट, मेरी किस्मत ऐसे ही है। दूसरा ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूँ, अपने आप को बदल सकता हूँ। फाइनेंशियल वर्ल्ड में यही चीज क्रिटिकल है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सिक्योरिटी माइंडसेट वाला इंसान इन्वेस्टमेंट को, शेयर मार्केट को जुआ समझता है, दूसरे की सक्सेस से जलता है और हर अपॉर्चुनिटी में रिस्क देखता है। एडवांस माइंडसेट वाला इंसान इन्वेस्टमेंट को सिस्टम बिल्डिंग समझता है, दूसरे की सक्सेस से सीखता है, रिस्क में भी अपॉर्चुनिटी देखता है। ये शिफ्ट एक दिन में नहीं आता, लेकिन आता जरूर है एक दिन। अगर आप सही कंटेंट कंज्यूम करोगे, राइट लोगों के साथ रहोगे, बिजनेसमैन लोगों के साथ रहोगे, कंसिस्टेंटली खुद को चैलेंज करोगे, आप जरूर एक दिन आगे बढ़ोगे, मोटा पैसा कमाओगे। जिस 7 नियम ऐसे नियम है जो आज के समय पे आगे है, वो इन्हीं नियम को फॉलो करके आगे हुआ है। एक बिजनेसमैन सोचता है मैं पैसे से पैसा कैसे कमाऊं, मैं दूसरे से काम कैसे कराऊं। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को हायर किया हूं 50,000 में, तो उससे मैं 1 लाख कैसे कमाऊं। इस टाइप का इंसान सोचता है, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।